हमारा चोर मौजूद था और यहाँ पर कौन मौजूद था मेरे भाई, तो पुलिस मौजूद थी। कितने तरह के सवाल बनते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ये बेचारा चोर कितने देर के बाद पकड़ा जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद इनके बीच में दूरी कितनी रह गई होगी। तीसरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि यहाँ पर चोर के पकड़े जाने के पहले पुलिस ने कितनी दूरी तय कर ली। इस तरीके के अलग अलग सवाल बनते हैं। अब सबसे पहले ये चोर पुलिस कंसेप्ट जो है ये हमारा किस पर आधारित है, तो ये कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पर आधारित है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी महिला मित्र यहाँ है और आप यहाँ हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि तुम भी जो है हमको फलाने मेट्रो स्टेशन पे मिलो, हम भी। दोनों घर 5 बजे निकले तो दोनों के घड़ी में 5 बज रहे थे। जब इस मेट्रो स्टेशन पर मिले तो भी घर में कितने घड़ी में कितना बज रहा था, 5:30। तो यानी आपको भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में आधा घंटा और इनको भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में आधा घंटा, यानी दो व्यक्तियों को जब सेम समय लगता है तो हम उसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम मेरे भाई। और चूंकि हमारा क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब हमारा टाइम ही कांस्टेंट हो गया तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी जिसकी रफ्तार ज्यादा है वो मेरे भाई ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी रफ्तार कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो ये चोर पुलिस कंसेप्ट जो होता है वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम के ऊपर। समझना है, सीखना है इस बात को लेकर। इसी वजह से यहाँ पर स्पीड ऑफ पुलिस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ चोर, यानी इनका स्पीड का रेशियो, इनके स्पीड का रेशियो बराबर होगा इनके डिस्टेंस के रेशियो के यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। अगर स्पीड का रेशियो समझ लो कि 4 और 3 का है ना, तो 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर भागेगा तो 1 घंटे में ये 3 किलोमीटर भागेगा, वो वाली बात हो जाती है। अब हम अपने सवालों में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये कितने देर के बाद पकड़ा जाएगा, तो कितने देर के बाद। अब जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर ये गैप, सपोज करो ये गैप हमारा 100 मीटर का है। पुलिस भाग रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की वजह से और ये चोर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वजह से, तो कितने सेकंड के बाद। तो ऐसे समझते हैं, आप एग्जाम्पल समझिए। 1 सेकंड में ये भाई भागा 5 और ये भाई भागा 3, तो यहाँ गैप कम हुआ कि नहीं हुआ। आप सोचो कोई व्यक्ति आपसे 100 मीटर दूर आगे खड़ा है और आपको उसको पकड़ना है, तो धीरे धीरे करके अपना गैप खत्म करोगे। तो पहले सेकंड में क्या होगा, पहले सेकंड में पुलिस भागेगी 5 और ये भागेगा मेरे भाई 3, तो कितने का, 2 मीटर का जो है, 2 मीटर ये ज्यादा भागा है। अब इनके बीच में 100 की जगह कितना होगा, तो 98 मीटर होगा। यहाँ 2 मीटर कम हो चुका है गैप। उसी तरीके से अगले में फिर पुलिस 5 तो वो 3, यानी 2 मीटर का पुलिस वहां गैप और कम करेगी। तो 100 में से 2 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम। जिस दिन ये गैप 0 बन जाता है उस दिन पुलिस चोर को धप्पा बोलती है और वो पकड़ा जाता है। तो यानी कहने का मतलब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी को हम लिखते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये डिस्टेंस के जगह पे ये गैप को मान्यता दी जाती है। गैप हमारा कितना है, तो गैप हमारा 100 है। और स्पीड की बात करते हैं, जब दो लोग सेम दिशा में जाते हैं, स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस 5 में से 3 चला जाएगा तो 2, इसीलिए हम कहते हैं कि 50 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप समझ पाए। अब इसके ऊपर के 2-4 सवाल लगा लीजिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस देखिए कौन से आसमान पे जाएगा। ये मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद जो है पसंद। मैं शेयर नहीं करता। But I share everything. आएगा, ये मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद जो है पसंद आएगा तो उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस इतना बोलेंगे। From a distance of 97 meter, thief start running and the policeman chases him. The thief and police run at a speed of 21 and 23. What is the time taken by policeman to catch? यानी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पुलिस जो है चोर को कितने मीटर से नोटिस कर लेती है, 97 से। ये देखो यही मेला में वो चोर है जो सबका जेब काट रहा है। ये भाई 21 के रफ्तार से भागना शुरू करता है और पुलिस 23 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से मेरे भाई पकड़ना शुरू करती है। ये बताओ कितने देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो वही बात, टाइम बराबर जो ये गैप है वो गैप ले लो यहाँ पे, और 1 सेकंड में कितना गैप कम कर दिया जाता है, 23 माइनस 21 यानी 2 का। तो कितने सेकंड में पूरा का पूरा मामला मेरे भाई खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे सर 48.5 सेकंड। बताओ क्लियर हुआ, तो फटाक नंबर डी फॉर देवसेना।